आदाब। मैं हूँ रिमशा। मैं शीरी। एफिडेविट टीम की तरफ से ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है, जहाँ मुख्तलिफ धर्म और जात पात के लोग साथ साथ मिलकर रहते हैं। हिंदुस्तान को त्योहारों का देश कहा जाता है और यही वो वजह है कि यहाँ हर दिन ईद और हर रात दिवाली जैसी होती है। हमारे मुल्क में अक्सर कोई ना कोई त्योहार जरूर होता है। ईद उल फित्र भी मुसलमानों का एक खास त्योहार है। यह खास क्यों ना हो, क्योंकि पूरे महीने के रोजे के बाद ईद का त्योहार आता है। दरअसल ईद पूरे महीने के रोजे, इबादत, कुरान की तिलावत के बाद अल्लाह अपने बंदों को एक खास तोहफा देता है। ईद उल फित्र अल्लाह के उसी खास तोहफे का नाम है। ईद जश्न है खुदा की बड़ाई का। ईद जश्न है खुदा की रहमतों का। ईद जश्न है खुशियों का, बहारों का। इस्लामी तारीख पर नजर डालें तो सन 2 हिजरी में गज़वा-ए बद्र की फतेहयाबी के बाद ईद का तोहफा मिला। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की उम्मतें भी रोजा रखती थीं, लेकिन रमजान के रोजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर सन 2 हिजरी में फर्ज किया गया। अल्लाह के नेक बंदे जब रमजान के पहले और दूसरे अशरे की इबादत से गुजरकर तीसरे अशरे यानी रमजान की आखिरी 10 दिन में पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से बेपनाह रहमतों का नुज़ूल होता है। इसी आखिरी अशरे में शब कद्र है, अलविदा जुमा है और इसी आखिरी अशरे में कुरान भी नाजिल हुआ। रमजान के पूरे एक महीने की इबादत के बाद सबसे बड़ा तोहफा ईद उल फित्र है। ईद का सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। हर एक की निगाह ईद के चांद को देखने के लिए बेकरार रहती है। जैसे ही ईद का चांद नजर आता है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ईद के चांद को देखकर लोग अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ऐ मेरे रब, मेरी जिंदगी की जायज तमन्नाओं को पूरा कर दे। देखते ही देखते चांद रात की रौनक अचानक बढ़ जाती है। लोग घरों से निकलकर बाजारों की तरफ चल पड़ते हैं। किसी को कपड़े, किसी को सेवइयां, किसी को मिठाइयां, किसी को बर्तन, किसी को मैचिंग की सैंडल, तो कहीं किसी को हार बुंदों की तलाश होती है। ईद का चांद नजर आते ही बाजारों की रौनक में भी 4 चांद लग जाते हैं। खास तौर से औरतों और बच्चों की खरीदारी का मंजर बहुत ही दिलकश और हसीन होता है। ईद की सुबह घर की ख्वातीन की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लोग साफ कपड़े पहनकर, जिनके पास नए लिबास है, वह उसे पहनकर ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं। बहुत ही खामोशी के साथ उनका सफर तय होता है। लबों पर अल्लाह की किब्रियाई का कलमा होता है। ना कोई शोर शराबा, ना कोई हंगामा। आहिस्ता आहिस्ता कदमों से वह ईदगाह की तरफ बढ़ते हैं। शहर और आसपास के कस्बात से लोग ईद उल फित्र की नमाज अदा करने ईदगाह में इकट्ठा होते हैं। नमाज ईद उल फित्र से पहले हर मोमिन को सदकाए फित्र अदा करना जरूरी होता है। ईद की नमाज खत्म होते ही लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और तमाम गिले शिकवे मिट जाते हैं। लोग एक दूसरों के घरों पर जाते हैं और ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और दौर शुरू हो जाता है सेवइयों का और तरह तरह के लजीज खानों का। ईद तो सही मायनों में बच्चों की ही होती है। बच्चों को बड़ों की तरफ से पैसों की शक्ल में ईदी का तोहफा दिया जाता है। ईदी पाकर बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं। उन्हें इजाजत होती है कि ईदी की रकम को अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करें। ईद के दिन ईदगाहों से और मस्जिदों से मुल्क में अमनो आमान और आपसी भाईचारे के लिए खास दुआएं होती हैं कि हमारा मुल्क खूब तरक्की करे। ईद के इस मुबारक मौके पर हम एफिडेविट की तरफ से यही दुआ करते हैं कि ये ईद हम सब के लिए खुशियों और मसरतों का पैगाम लेकर आए। दुआ है आप देखें जिंदगी में बेशुमार ईदें। दुआ है आप देखें जिंदगी में बेशुमार ईदें। खुशी से रक्स करती मुस्कुराती हजार ईदें। एक मर्तबा फिर एफिडेविट टीम की तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद कबूल कीजिए। देखते रहिए एफिडेविट। शुक्रिया।